हालेलुया। आज का जो शीर्षक है, छोटी चीजों के लिए बड़ी आशीष को मत गवाइए, मत खोइए। बहुत ही वंडरफुल टॉपिक प्रभु ने मुझको दिया। प्रियो, बहुत से जीवन ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी बड़ी ब्लेसिंग्स को खोते हैं, बड़ी आशीषों को खो देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है, बड़ी आशीषें रखी हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने उनके लिए। पर क्योंकि वो उस आशीष की ओर ध्यान नहीं लगाते, उसकी वैल्यू नहीं जानते, उसकी कदर नहीं करते, इस कारण से कई बार वो उससे वंचित हो जाते हैं। कई बार वो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में नहीं वो प्राप्त कर पाते। आज आपसे बात करना चाहता हूं प्रियो, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, कि आप बड़ी चीज परमेश्वर से चाहते हैं या छोटी चीजों में ही आप ठहरना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बड़ी बरकतों की प्रतिज्ञा की है, बड़ी आशीषों की प्रतिज्ञा मुझसे और आपसे की है। यदि हम परमेश्वर की चीजों का मूल्य जाने, परमेश्वर की बातों का मूल्य जाने, तो हम बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं पढ़ रहा था लूका उसके 10 अध्याय में, और उसके 17 पद से जब आप पढ़ेंगे, वहां बाइबल में लिखा है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को अनॉइंट किया। 70 डिसाइपल्स थे, उनको अनॉइंट किया, उन्हें भेजा, जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो, उन पे तेल मलो, उन्हें चंगाई दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंट पाया सेंतमेंट दो, सब कुछ करो। और जब ये डिसाइपल्स गए और इन्होंने प्रभु के उस काम को देखा, उन कामों को देखा, और बड़ा आनंद मनाते हुए ये वापस यीशु मसीह के पास आए। और जब ये यीशु मसीह के पास लौटते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं प्रियो, तो ये अपना आनंद प्रकट करते हैं, अपने आनंद को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और जब यीशु मसीह इस बात को सुनते हैं, तो वो कहते हैं, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहां तक यीशु मसीह ने उन्हें सारी बात बताई। मैंने तुम्हें अधिकार दिया, इस कारण से तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल पाए, इस कारण से तुम शैतान को हराने पाए, इस कारण से तुम बीमारों को चंगा कर पाए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये अधिकार है जो मैंने तुमको दिया था। पर यीशु नेक्स्ट ही वर्स में एक गंभीर बात कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को एक गंभीर लेसन सिखा रहे थे। वो इनके भीतर बड़ा आनंद था, बहुत खुश थे, वो हमने बड़े बड़े काम कर दिए, दुष्ट आत्माओं को बस बोला और वो निकल गई, है ना, बीमारों को बस तेल मला, वो चंगे हो गए, है ना, अंधे देखने भी लगे होंगे, लंगड़े भी चलने लगे होंगे, बड़े बड़े काम, और ये उसी आनंद से भरे हुए थे। होता है ना हमारी लाइफ में, कई बार अगर हम किसी बीमार को यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे देते हैं, तो हम फूले नहीं समाते, बहुत खुशी होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ा मिरेकल प्रभु ने किया, बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, है ना। दुष्ट आत्माओं को अगर आप निकालें, आप आनंदित होते हैं, क्योंकि आप जयवंत होते हैं शत्रु पर। बहुत बहुत मन आनंदित होता है, मेरा भी होता है, मैं बहुत खुश होता हूं।
लेकिन प्रभु कुछ इससे बढ़कर बात को बता रहे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्यों इस बात को बोला कि इससे आनंदित मत हो, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं या स्वर्ग में लिखे गए हैं। आपके लिए क्या बड़ी आशीष है, ये क्या आपने पृथ्वी पर ये बड़े बड़े काम किए, या ये कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, स्वर्ग में लिखा गया है। यीशु मसीह ने बता रहे थे कि अभी तुम आनंद मना रहे हो, पर यीशु मसीह इनके भीतर देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बातें इनको शायद अहंकारी बना दें, शायद इनके अंदर घमंड आ जाए कि ओ अब तो सब कुछ हमारे वश में है, अब तो सारे अधिकार हमारे पास हैं, जो मन करे वो हम कर सकते हैं। यीशु मसीह ये भाप गए थे और इसलिए यीशु मसीह ने कहा इससे आनंदित मत हो, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। हम जो मनुष्य है ना, कई बार हम इन्हीं छोटी चीजों में फंस जाते हैं, इन छोटी चीजों में आनंद मनाने लगते हैं। छोटी सी चीजें हमें मिली, थोड़ा सा नेम फेम मिला, थोड़ी सी बातें हमारे सेवकाई में या जीवन में बढ़ गई तो हम बहुत खुश होते हैं। आपको मालूम ये परमानेंट आनंद नहीं है, ये परमानेंट खुशी नहीं है। परमानेंट खुशी आपकी लाइफ में ये है, परमानेंट आनंद ये है कि आपका नाम परमेश्वर के सामने है, स्वर्ग में लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है प्रियो। अगर आप हीलिंग करके, डिलीवरेंस करके खुश हो रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे सकता है ना। अगली बार नहीं हुआ कुछ, अगली बार नहीं हुआ मिरेकल, तो आप निराश हो जाएंगे। पर यीशु जिस बात को कह रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए आनंद की बात यह है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, और जब तक तुम वफादार रहोगे, जब तक तुम ईमानदार रहोगे प्रभु के प्रति, वो कभी नहीं काटा जाएगा। हालेलुया। पर हम कई बार चूक करते हैं, कई बार छोटी चीजों के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि बड़ी आशीष को खो देते हैं। देखा ना, जब सेवकाई बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, क्या हो रहा है? हम प्रभु को ही समय देना बंद करते हैं, प्रभु के साथ ही समय नहीं बिताते। बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं प्रियो, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसका मूल्य समझिए। उसका मूल्य आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु ने आपको इन सारी बातों से बढ़कर दिया है। सबसे बड़ी और उत्तम आशीष आपका उद्धार है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में है, परमेश्वर की दृष्टि में है। यह सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। हाँ, आप खो सकते हैं, अगर आप चूक करेंगे तो आप खो सकते हैं, वरना कोई भी बरकत आपसे ये छीन नहीं सकता, है ना। कई बार मैंने पास्टरों को कहते हुए सुना, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी थी, बहुत लोग आते थे, पर अब वापस चले गए हैं। अब हार्डली 10-12 लोग हमारी कलीसिया में रह गए। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं, बहुत सारे दास लोग भी ये कंप्लेंट करते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, पर आप उस आनंद को जो आपने अपनी कलीसिया से उम्मीद करके पाया, अपने लोगों से उम्मीद करके पाया, वो शायद क्षण भर का होगा, वो चला जाएगा। पर ये आनंद की यीशु आपको जानता है, आपको पहचानता है, और आपका नाम उसके सामने है, स्वर्ग में लिखा है। ये आनंद कभी भी आपसे नहीं छीना जाएगा, और ना आप निराश हो सकते हैं प्रियो, है ना। फोकस इन बातों पे मत करिए, इस बात पे फोकस रहिए कि प्रभु ने आपको बड़ी आशीष दी है। उसका मूल्य समझिए कि यीशु ने अपना खून बहाकर, अपने जीवन को कुर्बान कर कर आपके लिए ये आशीष खोली है, ये बरकत खोली है कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे जाए। हालेलुया।
एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराता हूं जिसने अपनी बड़ी ब्लेसिंग को छोटी सी वस्तु के लिए खोया। छोटी सी चीज के लिए उसने बड़ी ब्लेसिंग को खोया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसके 29 पद से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है बाइबल में, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आपको मालूम, एसाव एक ऐसी स्थिति में था जहां उसके सामने एक छोटी सी आशीष थी जो कुछ क्षण भर के लिए उसकी भूख को मिटा देगी, है ना। वो थका हुआ था, जंगल से लौटा था, अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, शरीर का बलवान था, सब कुछ था, फिर भी इस कंडीशन में आ गया। उसे लगा बस अब ये मेरी जरूरत है और मुझे इसे खाना ही खाना है। और उसने उस दाल के चक्कर में अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। उसने उस बड़ी बरकत को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी उसे उसने तुच्छ जाना और उसे याकूब को सौंप दिया। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। एक दाल की वजह से कोई अपने बड़े अधिकार को कैसे खो सकता है? ये साधारण बात नहीं है प्रियो। पहलौठे का अधिकार इस बात को डिक्लेयर करता था कि उसके पास सारी चीजों का अधिकार है। प्रथम अधिकार उसका ही है। आपको मालूम, एक अद्भुत बात आपको बताता हूं। हम अक्सर एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। आपने कभी ध्यान दिया कि एसाव की एक गलती, एक छोटी बरकत की वजह से उसने एक बड़ी आशीष गवाई? मालूम है क्या? जो हम सुनते हैं अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, पता है यहां पर याकूब की जगह एसाव हो सकता था। यहां पर एसाव का नाम हो सकता था अगर एसाव अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ ना जानता। हम ऐसा कहते, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, एसाव का प्रभु। पर क्योंकि उसने छोटी आशीष की वजह से अपनी बड़ी आशीष को तुच्छ जाना, उसने अपनी बड़ी ब्लेसिंग को छोटा जाना और उसने अपने अधिकार को बेच दिया या याकूब को सौंप दिया एक मामूली सी दाल की वजह से, है ना। आज कितने मसीह ऐसे हैं जो ऐसे ही छोटी सी चीज की वजह से अपने अधिकारों को खो देते हैं। यहां तक कि वो इतना पाप में गिर जाते हैं, इतना उनका जीवन पाप में चला जाता है कि वो ये भी परवाह नहीं करते कि इस कारण से उनका नाम स्वर्ग से कट सकता है। यहां एसाव का नाम उस जगह से हट गया और याकूब का नाम आ गया। आप कल्पना करके देखिए, छोटी छोटी चीजों के कारण से, छोटी आशीष जिन्हें आप समझ रहे हैं ना, संसार की जो धन है, दौलत है, कार है, बंगला है, ये सारी चीजें, कहीं ऐसा ना हो इनकी वजह से, इनके पीछे दौड़ने की वजह से आप बड़ी बरकत को खो दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक से हट जाए, स्वर्ग में से हट जाए। बहुत से जीवनों ने अपना नाश किया है प्रियो। बाइबल इस बात को बताती है। देमास के विषय में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं कितना भयानक है।
हम छोटी सी चीजों के चक्कर में बड़ी बरकत को खो रहे हैं। बड़ी बरकत, इससे बड़ी कोई बरकत हो सकती है कि परमेश्वर के सम्मुख आपका नाम पाया जाता है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। हम छोटी छोटी दालों के चक्कर में, है ना, मसूर की दालों के चक्कर में बड़ी ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं, बड़ी आशीषों को तुच्छ जान रहे हैं, बड़ी चीजों का मूल्य हम समझ ही नहीं पा रहे। जबकि प्रभु हमें कहते हैं कि तुम्हें बड़ी आशीष के पीछे दौड़ना है। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा रखा है, बड़ी बातें रखी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे? आपको मालूम, जब आप प्रभु में विश्वास योग्यता से चलते, जब आप परमेश्वर में ईमानदारी से चलते, जब आप प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन जीते हैं कि प्रभु कुछ मिले ना मिले तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे पीछे ही चलूंगा, तुझे ही थामे रहूंगा, तुझे ही पकड़ा रहूंगा, चंगाई हो ना हो, मिरेकल हो ना हो, कुछ पैसा आए ना आए, वीजा लगे ना लगे, प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, तेरे साथ चलूंगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपको मालूम है, परमेश्वर आपको फिर और बड़ी चीजों को रिवील करता है। कितनों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ा है? निकालिएगा प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 14 पद। यस, परमेश्वर का वचन कहता है, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। हालेलुया। वो 70 जो आनंद करते हुए लौटे थे ना, याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था कि जब यीशु मसीह ने कहा मेरा बदन खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु, तो लिखा है बहुत से चेले उल्टे फिर गए, वो चले गए छोड़ के यीशु मसीह को। पर जो विश्वास योग्यता में बने रहे, जो अंत तक ठहरे रहे, है ना, उन्होंने क्या आशीष पाई? उन्होंने बड़ी आशीष पाई। लिखा है जो नींवें थी शहरपनाह की, उसके पत्रों पर इन प्रेरितों का नाम लिखा था। हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ उनका नाम लिखा था, जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा है प्रिय। हालेलुया। इस पुस्तक में भी उनका नाम लिखा है। क्या अद्भुत बात है। आपको मालूम, एक और व्यक्ति था जिसने 30 चांदी के सिक्कों में अपनी बड़ी आशीष को खोया। एक डिसाइपल, वो भी डिसाइपल था, वो भी यीशु के साथ रहा था, उसने भी सब कुछ देखा था, उसने भी सारी चीजों को होते हुए देखा था, पर एक जगह पे चूक कर गया। 30 चांदी के सिक्कों के लालच में, वो छोटी सी दाल के चक्कर में अपना बड़ा अधिकार खो दिया। ये जो 12 प्रेरित, आपको मालूम, बाद में वो पद मत्तियाह को मिला। अपना पद खो दिया, अपना नाम हटा दिया, और वहां अब वो 12 प्रेरितों का नाम है। वहां यहूदा इस्करियोती का भी नाम हो सकता था। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? क्या कह रहा हूं? छोटी दाल के चक्कर में बड़ी बरकत को मत खोइए, बड़ी आशीष को मत खोइए, है ना। दाल से एसाव ने क्या किया होगा? थोड़ी देर बस अपने पेट को शांत कर लिया होगा, है ना। थोड़ी देर उसने, उसका पेट भर गया होगा, उसे लगा होगा ताकत आ गई। आपको मालूम, वो बलवान व्यक्ति था, मर तो नहीं जाता ना, पका सकता था खुद भी, मेहनत कर सकता था खुद भी, यीशु में, ये परमेश्वर पिता पे भरोसा रख सकता था कि प्रभु मुहैया करा देगा मुझे, मैं क्यों अपना अधिकार बेचूं। आप समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूं? अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करिए, कहीं छोटी छोटी चीजों के चक्कर में आप बड़ी ब्लेसिंग्स को खोने तो नहीं जा रहे। कहीं इन कामों की वजह से आपका नाम काट ना दिया जाए। ये चिंता का विषय है प्रियो, ये चिंता का विषय है कि आप इन्हीं चक्करों में पड़े हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे, उन्हीं पे फोकस हो गए हैं, बड़ी आशीष खो रहे हैं। याद रखिएगा, प्रभु ने आपको बड़ी चीजों के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा है, और जब हमारा परमेश्वर बड़ा है तो हमें उससे बड़ी चीजें
मांगनी है, बड़ी चीजों के लिए अपने मुख को पसारना है, बड़ी आशीषों की ओर ध्यान लगाना है ना। कुछ भी हो जाए यीशु मसीह को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए यीशु के पीछे चलना कभी मत छोड़िएगा। अगर ऐसा करेंगे आपका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा, आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ रहेगा। यही बात थी जो डिसाइपल्स को यीशु मसीह ने समझाई। इससे आनंद मत करो, इससे आनंदित मत हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आत्मा तुम्हारे वश में है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर इससे आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आपको मालूम कुछ लोग ऐसे भी थे, यीशु मसीह ने दृष्टांत पे बताया कि कुछ लोग आएंगे जो ये कहेंगे, मैंने प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने प्रभु तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने प्रभु ये किया, मैंने प्रभु वो किया। पता है यीशु मसीह ने अपने वर्ड में बोला, यीशु ने डायरेक्टली उनको एक बात बोली, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हारे नाम को, मैं नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। आप समझ रहे कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। छोटी चीजों में पड़ गए, छोटी बातों के पीछे दौड़ने लगे और बड़ी ब्लेसिंग जो स्वयं यीशु मसीह था उसके पास नहीं रहे, है ना। अभिषेक आता है, काम करता है। अभिषेक आएगा, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा, काम होगा, दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी, सब कुछ होगा, पर आपका ध्यान क्या इन्हीं बातों पे है, या आपको बड़ी आशीष चाहिए कि मेरा नाम प्रभु नहीं कटना चाहिए, परमेश्वर मेरा नाम नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये तो थोड़ा सा जीवन है, ये तो एक छोटा सा जीवन है, पर इसके बाद मुझे एक बड़े जीवन में एंटर करना है जो अनंत है। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज के इस वर्ड ने आपसे बात करी है। उम्मीद करता हूं अब आप डाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब आप छोटी छोटी आशीषों के चक्कर में बड़ी आशीष को नहीं गवाएंगे, है ना। धन दौलत नेम फेम इन चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, यीशु के पीछे दौड़िए, सब कुछ मिलेगा। बाइबल में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको उसी को फॉलो करना है, उसी के पीछे चलना है, उसी के पीछे दौड़ लगानी है, बस सब कुछ आपके पीछे आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आज शाम मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने आपसे बात करी है प्रभु, यदि बात करी है तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइएगा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइएगा और खुदा से आज की शाम एक प्रार्थना को करिएगा। कहिएगा, परमेश्वर पिता, आज आपसे एक ही विनती करता हूं, मुझे उस आनंद में लेके जाइए जो इस बात से होता है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, मेरे नाम को तू जानता है परमेश्वर, स्वर्ग में मेरा नाम जाना जाता है प्रभु, मेरा नाम जाना जाता है क्योंकि मैं तेरे द्वारा खून खरीदा गया हूं परमेश्वर, मैं मोल लिया गया हूं यीशु नासरी, तूने मुझे मोल लिया है प्रभु। आज मुझे ये आनंद प्रदान कर। कमान अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर की आराधना करिए, परमेश्वर की सिताइश करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। जब आप ये कहना आरंभ करेंगे, जब आप प्रभु से इस रीति पर प्यार करेंगे, लॉर्ड मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं आया था अपनी चंगाई के लिए, मैं आया था अपने डिलीवरेंस के लिए, मैं आया था प्रभु मेरे फाइनेंस को आप ब्लेस करें, पर आज मैंने जान लिया कि परमेश्वर तुझसे बड़ी आशीष कुछ भी नहीं है, तेरे पीछे चलने से बड़ी आशीष कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में हो जाए, इससे बड़ी आशीष कोई भी नहीं है परमेश्वर। आज ये प्रार्थना करें, आज ये बातें परमेश्वर के सम्मुख रखें प्रियो। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको एक बात कह सकता हूं, डिक्लेयर कर सकता हूं आपकी लाइफ में कि प्रभु आपको हील भी करेंगे, आपको डिलीवर भी करेंगे, आपके फाइनेंस को भी बढ़ाएंगे, आपको बड़ी बरकतों को भी देंगे, यदि आप इस बात से आनंदित होंगे कि प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, प्रभु मेरा नाम तेरे चित्त में है, प्रभु मेरा नाम तेरे सामने रहता है, तेरी हथेली पर मेरा नाम गुदा हुआ है, मेरा चित्र गुदा हुआ है परमेश्वर, और मैं इसी से खुश हूं। प्रभु कहता है तुम्हें सेंत में सब कुछ मिलेगा। हालेलुया,
प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है प्रियो। ये समय है खुदा के पास लौटने का, प्रभु के पास लौट आने का। यदि आपने भी छोटी आशीषों के पीछे दौड़ लगाई, छोटी चीजों को उत्तम जाना और प्रभु को छोड़ा, प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो आज लौट आने का समय है। आज प्रभु से कहने का समय है, प्रभु आप मुझे ग्रहण करें, आप मुझे स्वीकार करें। मैं उड़ाऊ पत्र के मानन था परमेश्वर, जो अपना सब कुछ लेकर चला गया और दूरी बना ली। आज वापस लौट के आ रहा हूं, आज वापस लौट के आ रहा हूं पिता, आज वापस लौट के आ रही हूं परमेश्वर, कि मैं तुझे पाऊं, तेरे पीछे चलूं, तेरे साथ संगति कर सकूं। कम ऑन, अपने हाथों को उठाइएगा और प्रभु के सामने अपने दिल को खोलिएगा। आपको मालूम परमेश्वर कहता है, मेरी दृष्टि तेरे मन पे लगी रहती है, मेरी दृष्टि तेरे मन पर है। आज की शाम में, इस समय में अपने मनों को अपने खुदा के लिए खोल दीजिए। आपकी लाइफ में बड़े कामों को आप होता हुआ देखेंगे, बड़े मिरेकल्स को होता हुआ देखेंगे, बड़ी बड़ी आशीषों को खुलता हुआ भी देखेंगे, जब आप इस बात से आनंदित होंगे कि मेरा उद्धार प्रभु में है और मैं अपने उद्धार को सुरक्षित रखूं। थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं इन सब के लिए विनती करता खुदावंद, जो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद कि आप उनके नामों को अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं पिता। इनके नाम लिखे हुए हैं, ये चुनाव में है, ये पहले से चुने हुए हैं पिता। मैं विनती करता, इन्हें संसार की भी आशीषें प्राप्त हो, इन्हें चंगाई भी मिले प्रभु, इन्हें छुटकारा भी मिले। यदि कोई भाई बहन प्रभु किसी भी प्रकार की बीमारी में बैठा है, मैं यीशु के नाम से इनके रोगों को खत्म होने का कमांड करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी डिलीवर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से छुटकारा तुम्हारा है, यीशु के नाम से बरकत तुम्हारी है, यीशु के नाम से उद्धार तुम्हारा है, यीशु के नाम से मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम बरकत के 22 होने के लिए बुलाए गए हो, यह बरकत तुम्हारी है। यीशु के नाम से इसे ग्रहण करो, डिक्लेयर करो अपनी लाइफ के ऊपर कि प्रभु ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, प्रभु ने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, प्रभु ने मेरे नाम को अपनी हथेली पर लिखा है, प्रभु ने मेरे नाम को अपने चित्त में रखा है। डिक्लेयर करो अपनी लाइफ के ऊपर, डिक्लेयर करो, तब तुम खुदा के बड़े कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों के लिए डिक्लेयर करता हूं, आई रिलीज दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं इस वर्ड को। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। मैं एक नाम देख रहा हूं, प्राची करके जूम पर मैं एक नाम को देख रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से बहन तुझे ब्लेस करता, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता। बरकत तेरी है, आशीष तेरी है और कोई उसे छीन नहीं सकता है। तेरे हालात बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे परिस्थितियां बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं सारा आदर महिमा आपको देता। प्रभु हम घटें और आप बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। अगर आपने आज इस वर्ड से आशीष पाई है तो निश्चय इस वचन को आप शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग ब्लेस हो सके, आशीषों को पाएं, बरकतों को पाएं और वचन में स्ट्रांग होते चले जाएं, प्रभु की सहभागिता में स्ट्रांग होते चले जाएं। यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं सेवकाई को बढ़ाने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको
स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रही होंगी, आप डिटेल्स को नोट डाउन कर सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं, सेवकाई की सहायता कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारी सभाएं ट्यूसडे में और सैटरडे और संडे में 3 दिन हमारी सभाएं होती हैं। तीनों दिन हम लोग सभा करते हैं शाम को 6 बजे। और मैं निश्चय जानता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं, आप रेगुलरली ज्वाइन करिए, आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें लिखकर भेजिएगा। और यदि आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, आप हमारे सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं और प्रभु के राज्य का विस्तार कर सकते हैं। आप सुसमाचार को फैलाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। आप वर्ड को शेयर करके परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते हैं। सुसमाचार को आप शेयर करिए, जो वर्ड हम यहाँ से प्रचार करते हैं, जो आराधना हम करते हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं ताकि लोग बचाए जाएं, उनकी लाइफ चेंज हो, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक बदलाव आए, लोगों के जीवन बदल जाए प्रियो। और इसमें आप सहायता कर सकते हैं, आप सुसमाचार को बांट सकते हैं। इस मैसेज को जो आप तक पहुंचते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताइएगा इस सेवकाई के विषय में, सुसमाचार के विषय में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यीशु मसीह के विषय में, कि आप यीशु मसीह के विषय में बात करिएगा। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।